कर दिया गया। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹1 इजाफे के बाद ₹253.63 फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर बरकरार रखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे कर दिया गया। भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में अमायदीन के जिरगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारहियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग में शिकस्त का बदला ले लिया। ये एक मुख्तसर तरीन लेकिन खतरनाक जंग थी। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो मुद्दतों याद रखेगा। मुखालिफ पाकिस्तान की अजीम कामयाबी से सहम गए हैं। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारा गिराकर अपनी पेशेवराना महारत को साबित किया। एयर फोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, साथ हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाक फिजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान से झड़पों में भारत के चंद तैयारे गिरे। साथ ही ये नाकाम जवाब पेश करने की कोशिश की कि तैयारों का गिरना अहम नहीं, असल बात यह है कि तैयारे क्यों गिरे। सहाफी के सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। कहा, हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिसका इदराक है। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अजाइम और मकासद को उजागर करता है। बलूचिस्तान के जिला सुराब में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स क्वेटा में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा, IGFC चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस बलूचिस्तान समेत सिविल और मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जस्द खाकी हवाई इलाके मुंतकिल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तसर करने का ऐलान। क्वेटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा, ये रकम मुल्क के मजमूई 1000 अरब रुपए के तरक्याती फंड का 1/4 होगी। कोशिश होनी चाहिए कि तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड्स शफाफियत के साथ खर्च हों। बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटड़ी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों में नाराजगी हो तो बैठकर बात होती है। 4 भाई हैं, मिल बैठकर रूखी सूखी खा लेते हैं। अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। अमायदीन बताएं कि कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस लोग एक मुख्तसर टोला है। दहशतगर्दों का किसी भी कौम से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, ग्रीन इनिशिएटिव बलूचिस्तान सूबे की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम है। ग्रीन इनिशिएटिव से सूबा बलूचिस्तान में नौकरियां पैदा होंगी। तरक्याती कामों के ऐलान से बलूचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम कामयाबी मिली। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबको मुत्तहिद करना वज़ीर आज़म की सियासी बसीरत का सबूत है। बानी PTI की आइंदा 2 से 3 साल तक रिहा होते नजर नहीं आते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ मुतादिद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से बाज़ में सजाएं हो चुकी हैं और बाज़ में होने का इम्कान है। इसलिए उनकी रिहाई बहुत मुश्किल नजर आती है। अगरचे फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, फिर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। ताहम बानी PTI का फलसफा ये है कि वो मुखालिफ को फरीक नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं। PTI ये चाहती है कि मामला 2016 और 2018 की तर्ज पर उनसे तय किए जाएं। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा
मुल्क भर में एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करने जैसे मैं जेल से लीड करूंगा और एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक तमाम हिदायत मैं जेल से दूंगा। बानी पीटीआई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, एहतजाजी तहरीक का प्लान बना कर दूं जो मुशावरत के बाद आइंदा मुलाकात में पेश करूंगा। बानी पीटीआई बहुत संजीदा है, अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहले कभी नहीं चली होगी। बानी पीटीआई ने कहा कि इस दफा तहरीक को नतीजा खेज बनाना है। JUI का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, बद इंतजामी और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अवामी मुहिम चलाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत मजलिस आमला का मुश्तरका इजलास। सूबाई हुकूमत की करप्शन, बद इंतजामी, फंड्स की नीलामी और कोहिस्तान स्कैंडल पर ब्रीफिंग। इजलास में कम उम्री की शादी बिल और माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ सूबे भर में अवामी मुहिम चलाने पर गौर किया गया। ईद उल अजहा के बाद पहला एहतजाज हजारा डिवीजन से होगा। 29 जून को बडग्राम में मौलाना फजल रहमान की क़यादत में बड़ा इज्तिमा होगा। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही। बानी पीटीआई से बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की ABN के प्रोग्राम डिबेट एडिट में गुफ्तगू। बानी पीटीआई कहते हैं कि किसी से डील नहीं करके आऊंगा। एहतजाज के हवाले से हमारी तैयारी मुख्तलिफ होगी। मौलाना फजल रहमान से पूछा जाए कि क्या 26वीं तरमीम पर मिनुअन अमल हुआ। नवाज शरीफ को करप्शन करने पर 3 बार इख्तिदार से निकाला गया। हमारे खिलाफ अदम एतमाद किया गया लेकिन करप्शन पर नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई अदालत में पेश। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में आने से इनकार। जेल हुकाम ने कहा कि बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई इसलिए नहीं आएंगे। अदालत ने 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के न आने पर इजहार बरहमी किया। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने मुलजिम को आइंदा समाअत पर पेश होने का एक और मौका दे दिया। कहा आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम दे देंगे। अदालत ने समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। 9 मई थाना रमना हमला केस में 11 मुलजमान को मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह की कैद। पीटीआई MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत सजा याफ्ता 7 मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा अदालत में मौजूद 4 मुलजमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया, जबकि गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO थाना रमना 7 मुजरमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत ने कहा कि तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुलजमान को 10 साल कैद होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी 10 साल कैद की सजा होगी। शेख रशीद अहमद और दीगर मुलजमान के खिलाफ सानिया 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 14 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अज़रबाईजान की हुकूमत की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। आइंदा ECCO सरबाही इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इजलास जुलाई 2025 में अज़रबाईजान में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान का अहम किरदार मुतवक्के। मार्का हक की तरह मईशत में भी कामयाबी हासिल करनी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि हम दुनिया में कम तरीन टैक्स इकट्ठा करने वाली कौम हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो हुकूमत को कर्ज लेना पड़ेगा। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा है। तरक्याती मनसूबों के लिए टैक्स महसूलात में इजाफा जरूरी है। कौम को टैक्स चोरी के खिलाफ जिहाद करना होगा। नौजवानों को फनी तालीम, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दे रहे हैं। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन गैरियर से राब्ता। दोनों ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार भी किया।